नमस्ते दोस्तों। और मैं आज कोई स्वागत नहीं करने वाला हूं क्योंकि स्वागत लायक कोई बात नहीं है, और ना ही मैं आपसे हालचाल पूछने वाला हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी बच्चों का जो एमपी बोर्ड के हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के हाल बेहाल हैं। ये जो ब्लूप्रिंट वाला खेल, जो भी एक ब्लूप्रिंट वाला स्कीम चल रहा है हमारे एमपी बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा मंडल, स्कूल शिक्षा विभाग जब चाहे जैसा ब्लूप्रिंट देता है और बच्चों से बोलता है पढ़ो। शुरुआत में बोल देता है कि भाई अलग तरह के असेसमेंट्स होंगे, 15 दिन में होगा, 15 दिन में वो होगा, और 15 दिन में और आधे में साल में एग्ज़ाम होगी, और फिर आधे साल में एग्ज़ाम होगी जिसमें ज़्यादा नंबर वो आएंगे। फिर वो उन अधिकारी जी को यहाँ से निवृत्त कर दिया जाता है। फिर एक ब्लूप्रिंट उसके बाद में भी, हाँ, ब्लूप्रिंट 2.0 सबसे पहले आता है ब्लूप्रिंट हमारा 1.0, फिर आता है 2.0। ठीक है, मतलब क्या फिल्म चल रही है क्या? तो बच्चों की क्या झांकी बनाने वाले हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज उत्साह आ रहा मुझे इस बात का। तो ब्लूप्रिंट पहला आ चुका है, ब्लूप्रिंट दूसरा आ चुका है। उसमें से क्या किया इन्होंने, चलो अब अपन पूरी बात करेंगे कि एक तरह का ये स्कीम है बच्चों के साथ धोखाधड़ी, हमारे विद्यार्थियों के साथ। उन्होंने क्या किया, पहले ब्लूप्रिंट लिया है पहले नंबर का। उसमें उन्होंने बोला कि हम हर सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर्स को एक एक यूनिट में बाइंड करेंगे, 3 यूनिट बनाएंगे। हर एक यूनिट से 21 और 28 इस तरह का रेशियो रहेगा, जो प्रैक्टिकल वाले जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स की बात करता हूँ। ठीक है, वो भी बच्चों ने मान लिया, उसके हिसाब से पढ़ने लगे, उनके टीचर्स उनको उस हिसाब से पढ़ाने लगे। बाद में एक और ब्लूप्रिंट आता है कि नहीं, ये 1.0 ब्लूप्रिंट नहीं होगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा था पहला वाला ब्लूप्रिंट, और हम सारे नए प्रयोग इस साल में नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात भी सही है, नहीं करना भी नहीं चाहिए था। तो ब्लूप्रिंट आया दूसरा वाला। दूसरे ब्लूप्रिंट में बोल दिया भाई पिछले सालों की तरह ही एग्जाम होंगे, उसमें आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के आएंगे, 4-4 मार्क्स के आएंगे, 5-5 मार्क्स के आएंगे, और सभी और में आएंगे। अच्छी बात थी, पिछले तरह के आ रहा था। और इनमें से उन्होंने ड्यू टू कोविड की वजह से उन्होंने कुछ चैप्टर डिडक्ट कर दिए। चैप्टर डिडक्ट करने का तरीका था कि चैप्टर को पूरी तरह हटा दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 5 था वो पूरी तरह हटाया गया। चैप्टर नंबर 9 का जो पार्ट है, 9A B C D E, ऐसे 5 पार्ट में है ये। ठीक है, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे पूरी तरह हटाएगा, और चैप्टर नंबर 15 को पूरी तरह हटाएगा। ठीक है, बच्चों ने इसे भी स्वीकार किया कि अच्छी बात है, हमारा सिलेबस कम होगा, जो हम पहले नहीं पढ़ पाए लोड कम होगा, थोड़े अच्छी हम मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, ये भी चल रहा था, बच्चों की अच्छी वाली पढ़ाई चल रही थी। फिर एक और नया ब्लूप्रिंट आता है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उस ब्लूप्रिंट को मैं नाम दूंगा ब्लूप्रिंट 3.0। ठीक है, इतने तो रोबोट के पार्ट भी नहीं आए जितने अपने पास ब्लूप्रिंट के पार्ट आ गए। ब्लूप्रिंट में इन्होंने क्या किया इसमें, तो जो अब बच्चों सीधी बात है, अगर पहले ब्लूप्रिंट में ये वाले चैप्टर जो छुड़वाए गए थे, मैं केवल एक फिजिक्स का यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ ना, सभी सब्जेक्ट में यही हाल है ना, सभी जितने भी 12वीं के बड़े बड़े सब्जेक्ट है सभी में यही हाल है, हायर सेकेंडरी के स्कूल में। तो उन्होंने क्या किया, अब भाई सिंपल सी बात है, अगर चैप्टर हटा दिए गए तो टीचर क्यों पढ़ाएगा इन्हें बच्चों को, और मान लो पढ़ा भी दिया गलती से तो बच्चा क्यों ही याद करेगा जब एग्जाम में नहीं यार। फिर अचानक अभी एग्ज़ाम की जब डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम में मात्र 2 मंथ बचे हैं, जब बच्चों को रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए, उस टाइम में इन्होंने आकर बोला नहीं, हम एक और नया ब्लूप्रिंट लाएंगे जिसमें आपको इस बार 2-2 नंबर के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर का नाम नहीं होगा, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। और इनमें से जो हम पूछेंगे तो इन चैप्टरों में से भी हम पूछेंगे जो हमने पहले छोड़वा दिए थे। क्या है, मतलब कोई सब्जी मंडी है क्या, कभी भी आप आओगे ये भाव दे दो, ये भाव ले लो, मतलब बच्चों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते, बहुत गलत बात है। ठीक है, फिजिक्स का एग्जांपल लिया। एग्जाम डेट्स अब ऐसा सुनने में आ रहा भैया, अब जिस हिसाब से इन्होंने ये ब्लूप्रिंट जारी किया और जो चैप्टर अब ये करवाने पड़ेंगे, ये तो मैं एक फिजिक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 9 चैप्टर बहुत बड़ा अपने आप में, इसे करवाने में लगभग 1 महीना चाहिए अगर ठीक से इन्हें करवाया जाए इन चैप्टर्स को। तो फिर ऐसा तो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होंगी, जो 1 मई से हो रही वो 1 जून 1 जुलाई तक पहुँचेंगी। अब भैया जून जुलाई में अगर पहुंच जाएंगी तो कब उनकी मार्किंग होगी, कब मार्कशीट बनेगी, और चलो मार्कशीट बन भी जाएगी तो बच्चा हायर एजुकेशन में कब एडमिशन लेगा, कॉलेज के लिए कब करेगा, उसे कोई सा अगर अच्छा कोर्स करना है, कोई सा प्रोफेशनल कोर्स करना है, MBBS वगैरह, तो तैयारी कब करेगा। ठीक, सबसे बड़ी बात है इस चीज़ का, बच्चों पर मेंटल प्रेशर। मैं एक टीचर हूँ, मुझे इस बात का इतना दुख हो रहा है कि हाँ, मतलब बच्चों की क्या हालत होंगी, उन पर क्या, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो ये रही बात ये इस वाले ब्लूप्रिंट की, तो बहुत गलत हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। भाई मेरा तो ऐसा मानना है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो इन बच्चों का भी हक है अपना सवाल उठाने का, और उसी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम CMA हेल्पलाइन नंबर जो हमारे मध्य प्रदेश के CMA हेल्पलाइन नंबर है 181 181 पर कॉल करेंगे और बोलेंगे वहाँ पर
कि भाई हमें इस ब्लूप्रिंट से दिक्कत आ रही है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने पढ़ा हुआ था वो पोर्शन बहुत सारा आप लोगों ने हटा दिया, और जो नहीं हम आप लोगों ने मना किया था पढ़ने का वो भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये अगर आप बहुत सारे कॉल से एक साथ जाएंगे तो हो सकता है हमारे मामा श्री, मतलब आप सभी के मामा श्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे सीएम है उन तक बात पहुँचे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर शिवराज सिंह जी तक यह बात पहुँचेगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक तो ज़रूर कुछ बदलाव लाएंगे। पहला रास्ता ही सबको कॉल करना है, शेयर कीजिए इस वीडियो को हर जगह, आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पर भी वहाँ पर पोस्ट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके ट्वीट्स करवाएंगे। ट्विटर पर हम कोशिश करेंगे ट्रेंड हो आपका ये मुद्दा। ट्रेंड कब करवाना है तो आज 5 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल 6 मार्च रहेगी। 6 मार्च को हम एक साथ 3 बजे बहुत सारे ट्वीट्स करेंगे। ट्रेंड क्या होता है कई बच्चों को अभी पता नहीं होगा ट्विटर पर, तो ट्विटर पर ट्रेंड ये होता है कि ट्विटर पर बहुत बड़े बड़े लोग अवेलेबल रहते हैं जो सक्रिय रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रहते हैं, तो जब अपन बहुत सारे ट्वीट एक साथ करते हैं कुछ पर्टिकुलर हैशटैग लगाकर, कुछ पर्टिकुलर लोगों को टैग करके, तो जब वो बहुत संख्या में किए जाते हैं तो ट्रेंड में आ जाते हैं और फिर वो उन लोगों को दिखने लगते हैं। जैसे अब हम शिवराज सिंह जी चौहान को टैग करके बहुत सारे ट्वीट करेंगे तो ये उनके ट्विटर हैंडल पर शो होने लग जाएगा, और हो सकता है उन तक ये बात पहुँचे। मैं बोल रहा हूँ कि पक्का कुछ ना कुछ वो चेंज करा ही देंगे आप लोगों के लिए अच्छा सा। तो हम 6 मार्च को कल 3 बजे हमें ट्वीट कराना है। ट्वीट में क्या लिखना है तो उसमें तो आप शायद 140 वर्ड का ऐसा कोई रहता है, तो आपको कम शब्दों में लिखना है भाई ये ब्लूप्रिंट संशोधित करो या इसे ठीक करो। ठीक क्या करना है वो अभी हम इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको हैशटैग क्या लगाना, हाँ भाई ट्विटर पर हैशटैग का बहुत महत्व रहता है, ठीक है। जैसे आपके नाम का आपके लिए इंपॉर्टेंस है वैसे ही हैशटैग अगर नहीं लगाओगे तो ट्वीट किसी काम का नहीं रहेगा। हैशटैग हमें क्या लगाना है तो आगे हैज लगाएंगे हम, फिर लिखेंगे ब्लूप्रिंट स्कैम। भैया हमारे साथ स्कैम ही तो हो रहा है, 3 ब्लूप्रिंट लाए हो आप, धोखा कर रहे हो। तो ब्लूप्रिंट स्कैम यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हैं, और ये स्कैम में ई नहीं आएगा, ठीक है, ई नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरा हैशटैग आप लगाओगे, उसके बाद एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट पूरा एक साथ लिख देना, ठीक है। तीसरा हैशटैग लगाओगे चेंज दी ब्लूप्रिंट, क्या लगाओगे चेंज दी ब्लूप्रिंट। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 3 हैशटैग अपन यहाँ यूज़ करेंगे। टैग किस किस को करना है तो टैग हम करेंगे हमारे जो सीएम साहब है मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान को टैग करेंगे। इधर उनके ट्विटर हैंडल के मैं नाम देता जा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है, स्वतंत्र प्रभाव रहे इनके पास, श्री इंदर सिंह जी परमार जो मिनिस्टर है, मंत्री, उनको टैग करेंगे। MPBSC के हैंडल को टैग करेंगे जो हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसको टैग करेंगे। लल्लन टॉप एक बढ़िया एक न्यूज का एक वेबसाइट है, उसे टैग करेंगे, क्योंकि भाई ये खबर न्यूज़ वालों को भी तो पता लगे कि ऐसा हो रहा है MP बोर्ड के बच्चों के साथ। उसके बाद बंसल न्यूज़ को टैग कर देंगे। अब भाई जो मुझे MP के न्यूज़ चैनल याद थे उनके मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। बंसल न्यूज़ को टैग कर देंगे, जी मध्य प्रदेश को टैग कर देंगे। इन सभी के ट्विटर हैंडल आपको साइड में दिख रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होना चाहिए उसकी, चलिए ठीक है बच्चों। तो अपन बात करेंगे कि भाई हमारी मांगे तो नहीं बोल सकते भाई कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि अपन यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम केवल चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो, हमारे अच्छे मार्क्स आए, जो हमने मेहनत की उसका हमें फल मिले साल भर। तो पहली बात है कि भाई जो चैप्टर हटाए गए हैं, जो दूसरे वाले जो ब्लूप्रिंट में जिन्हें हटा दिया गया था, जो सिलेबस के नाम पर के 30% हम डिडक्ट कर रहे हैं, उन चैप्टर को पूरी तरह फिर से हटाया जाए, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी उनने वापस जोड़ दिया, कुछ नंबरिंग उनमें भी कर दी, तो उन्हें पहले की तरह ही मतलब बाहर ही रहने दिया जाए उस ब्लूप्रिंट से, पहली बात पूरी तरह। दूसरी बात, ब्लूप्रिंट में चैप्टर वाइज मार्किंग पिछले साल की तरह हो। ब्लूप्रिंट में जो मार्किंग है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो पिछले सालों की बात ही हो। कैसे, जैसे 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 70 मार्क्स के जितने भी पेपर होते हैं ना, जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो सभी 70 नंबर के होते हैं। तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते थे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते थे, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो इसी पैटर्न पे फिर से पेपर बनाया जाए। इस बार उन्होंने क्या किया, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न कर दिए, 3-3 नंबर के कर दिए उन्होंने 5, और 5-5 नंबर के रहने दिए 5। तो ये हो रहा है 20, ठीक है, ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 25। और इस तरीके से उन्होंने फिर से इसे क्या कर दिया, इसे 1 मिनट, हाँ 10 क्वेश्चन है ना, 10 नहीं शायद 5 प्रश्न है ये, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा ये। तो इस तरह ये 50 फिर से हो रहा है, 15-25 कितने हो जाएंगे, 40 और 10 50। इस पैटर्न को फॉलो करा रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम भाई यही चाहते हैं कि पुराना पैटर्न हो, ठीक है। संशोधित ब्लूप्रिंट जल्द प्रकाशित हो। अब जब आप इन चैप्टरों को हटाओगे तो उनकी मार्किंग कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करोगे ही,
ठीक है, आगे करोगे एक नंबर पहले चैप्टर या उसके बाद वाले चैप्टर में, तो जो भी संशोधित ब्लूप्रिंट आए उसे जल्दी से कुछ ही दिनों में 5-6 दिन के अंदर प्रकाशित किया जाए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे परीक्षा दिनांक में कोई फेरबदल ना हो। अभी सुनने में आ रहा है कि परीक्षा दिनांक और पोस्टपोन्ड होगी, जो मई में स्टार्ट होने वाला है अप्रैल के आखिरी सप्ताह से, वो और पोस्टपोन्ड होंगे। तो भाई हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो। बच्चे काफ़ी तैयारी से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम सही समय पर हो, ताकि आगे वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए और अच्छे से तैयारी कर सके। अगली चीज़ एक और सुनने में आ रही है कि भाई प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होते हैं, अभी स्कूलों में ही होते थे, पिछले साल स्कूलों में ही एक बाहर से एक शिक्षक आते थे जो उनका वाइवा लेता था, पर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं, किन्हीं दूसरे अलग स्कूलों में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूलों में। तो भाई वैसे ही तो कोविड की वजह से हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, अब जब कोविड है तब हम चाहते हैं कि बच्चों की एक बहुत सारी भीड़ एक संबंधित स्कूल में जाए। भाई इन्हें उन्हीं के स्कूल में करवाने दो ना, एक स्वच्छ, शानदार, और जिसमें सभी तरह के कोरोना के जो भी हमने वो शर्तें रखी उनका पालन किया जाए, उस सोशल डिस्टेंसिंग हो, सारी चीज़ें। और ये कब होंगी, जब कम एक मतलब जगह बड़ी और बच्चे कम, और आप एक जगह इन्हें भेजोगे तो सीधी बात है वहाँ भीड़ लगना पक्का है। तो ये हमारी बात है भाई, इनको गवर्नमेंट को या फिर स्कूल शिक्षा विभाग इन पर ध्यान दे, और भाई बच्चों के भविष्य की बात है तो उसके साथ तो खिलवाड़। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में आ रहा होगा, मान लो ऐसा नहीं किया, अपन जो ये सारी चीज़ें करने वाले ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर पाए, बच्चों ने कॉल नहीं किया, या फिर किया और सामने उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम हमारी तैयारी को और अच्छे से करेंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम हमें आगे आने वाले कुछ महीनों में या सालों में मलाल तो नहीं होगा कि भाई हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो रही थी, हमारे साथ हमारी जो गवर्नमेंट हर के से ही एक ब्लूप्रिंट निकाल रही थी जिसको हम फॉलो किए जा रहे थे, तो तब हमारे मन में ये नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चन नहीं किया, एक प्रश्न नहीं उठाए। भाई ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, केवल वोट नहीं देना। ये 12th वाले बच्चे ही भाई थोड़े दिन बाद वोटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें अभी से पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से प्रश्न उठाया जाता है। अगर इसमें से किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जाता तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और यही आप लोगों से अपेक्षा है। जैसा भी आपका कन्फ्यूजन है भाई, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, डाउनलोड करके शेयर कर दो, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, जितने भी आपके दोस्त हो हर जगह पहुँचाओ। और जो भी वीडियो शिक्षक देख रहा है तो उससे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों से भी बोलें और भाई सिखाएं उन्हें, एक नया लेसन सीखने को मिलेगा कि अगर कोई हमारे साथ ऐसी ज़बरदस्ती कर रहा है, एक तरह का ये अत्याचार है बच्चों पर, एक मानसिक प्रताड़ना है, तो हम उसका जवाब किस प्रकार से दे सकते हैं। हमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कुछ नहीं करना। हम केवल 181 पर कॉल करेंगे, शांतिपूर्वक, सम्मानजनक तरीके से उनसे बोलेंगे भाई कि हमारी ये समस्या, इसको आप दूर कीजिए, सीएम तक हमारी बात पहुँचाइए। ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, ट्वीट में आप आपकी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, सुंदर सा, कम शब्दों में और सम्मानजनक शब्दों का हमें उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या ही मैं आप लोगों से विदा लूँ, पर भाई एक मुझे इस शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, वंदे मातरम, भारत माता की जय।